हेलो एवरीवन, अल-हैथम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है। तो चलें आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम। तो अब हमारे पास इसके 8 रूल हैं। इसी 8 रूल को हम लोगों को पढ़ना है। ये इंग्लिश में है, आप इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं भी इसका हिंदी लिख दे रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी नोट कर लेंगे। मैं हर बार ए या बी इस्तेमाल करूंगा, एम या एन लिखूंगा, या एम और एन दोनों लिख सकता हूं। अब यहां जो ए या बी है इसका मतलब है नॉन जीरो इंटीजर, और एम या एन है इसका मतलब है होल नंबर्स। यानी ये कि ए या बी की जगह कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं सिवाय किसके? जीरो के, यानी जीरो नहीं होंगे। किसकी जगह पे? ए और बी की जगह पे। इसीलिए यहां लिखा है ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। इनको छोड़कर, जीरो को छोड़कर दुनिया के तमाम इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। आई बात समझ में? ए और बी की जगह पे, एम और एन की जगह पे होल नंबर्स हो सकते हैं। अब होल नंबर्स में जीरो से जो नंबर से स्टार्ट होते हैं। तो अगर किसी ने इंटीजर्स और होल नंबर्स के बारे में नहीं जाना है तो वो मेरा लेक्चर रियल नंबर्स लेक्चर 2 को देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम लोग अपने रूल नंबर 1 पे बढ़ते हैं। क्या कहता है रूल नंबर 1? मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस, एक ही आधार वाली घातों का गुणन। अब इसे समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल क्या है हमारा? 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। अब यहां पे इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 2 का मतलब यही है कि 2 टाइम्स ऑफ 2, और 2 की पावर 3 का मतलब 3 टाइम्स ऑफ 2। तो हम लोग लिखते हैं इसे 2 टाइम्स ऑफ 2, 3 टाइम्स ऑफ 2 लिखा। अब यहां पे इसे देखने से कितने टाइम्स ऑफ 2 दिख रहे हैं? तो 5 टाइम्स ऑफ 2 दिखा हम लोगों को। तो इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 5 टाइम्स ऑफ 2 मीन्स 2 की पावर 5। इज दैट क्लियर? अब दूसरे एग्जांपल को देखा हम लोगों ने, तो अगर हम लोग इसे ठीक ढंग से देखें तो टोटल कितने टाइम्स हो गए -3? 7 टाइम्स हो गए -3। आई बात समझ में? तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं -3 को 7 टाइम्स। इज दैट क्लियर? तो अब इससे बात क्या पता चल रही है? इससे बात यह पता चल रही है कि अगर हमारा बेस सेम होता है तो उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है? जुड़ जाती है। देखें आप यहाँ पे पावर क्या हो रही है? जुड़ी तो रही है। जुड़कर कितना आई? यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना आई? 7 आ गई। तो यहां से जो हमारा रूल निकला, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा? हमने लिखा a की पावर m इंटू a की पावर n। यानी बेस हमारा सेम हो और पावर अगर डिफरेंट हो तो इसका मतलब होता है कि पावर हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं और बेस कॉमन ले लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा रूल नंबर 1 आ गया। अब हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है? डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस, एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। अब इसे भी कुछ एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं। 3 की पावर 7 इज डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4। इसी को हम लोग, इस डिवीजन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि 7 टाइम्स ऑफ 3, और 3 की पावर 4 का मतलब है 4 टाइम्स ऑफ 3। तो अब देखें आप, हमने क्या किया? सबसे पहले तो इसे हमने ऐसा लिखा। इस तरह से लिखने के बाद में इसी को हमने इस फॉर्म में ला दिया। इस फॉर्म में लाने के बाद इसका मतलब यही होता है कि हम इसे अलग अलग कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो रही है? अब यहां से ये डिवाइड हो जाएंगे। ये 3 से ये 3 डिवाइड हो गया, हमारे पास आया 1। इस 3 से इस 3 को डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 1। इस 3 से इस 3 को डिवाइड किया, रिजल्ट आया 1। इस 3 से इस 3 को डिवाइड किया, रिजल्ट आया 1। इसके बाद हमारे पास क्या है? 3 टाइम्स ऑफ 3 यहाँ पे बचा। अब इनका मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे हम लोग 1 को 1 से, 1 को 1 से, 1 को 1 से, तो 1 ही आएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ 3 का क्या मतलब हो गया?
3 टाइम्स ऑफ 3 का मतलब ये हो गया कि 3 की पावर 3। 1 से अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वही नंबर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगी। तो यहाँ से बात क्या पता चली, यहाँ पे है 3 की पावर 7 और यहाँ पे है 3 की पावर 4 और यहाँ पे कितनी पावर बची हमारे पास, 3 की पावर 3 बची। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि डिवीजन में पावर्स क्या हो जाते हैं, हम लोग माइनस कर सकते हैं डिवीजन में। और जब हम लोग माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर है वही आता है। अब यह है कि लंबे कैलकुलेशन से हम लोग बच गए यहाँ, इसीलिए ये रूल निकल कर आ गया। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। यह बात क्लियर हो गई। इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये जो सेकंड रूल निकल कर आया वो ये कि a की पावर अगर m है और डिवाइड में फिर a की पावर अगर n है तो इसका मतलब होता है कि हम पावर को क्या करेंगे, माइनस करा देंगे। आ रही बात समझ में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। क्या है, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर, एक घात की घात लेना। अब यहाँ कुछ एग्जांपल से इसे भी समझते हैं सबसे पहले। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब भी तो जो बेसिक चीज है, जो बेसिक बात है वही है। क्या, 2 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 3। तो लिखा हम लोगों ने 2 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 3। अगर इसे हम लोग लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, 3 की पावर 2 है तो मतलब ये हो गया कि 4 टाइम्स ऑफ 3 की पावर 2। 7 की पावर 50 की पावर 2 है तो मतलब ये है कि 2 टाइम्स ऑफ 7 की पावर 50। अब देखें, अब ये पहले वाले रूल पे आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे बेस कॉमन लिया हम लोगों ने और 3 प्लस 3 कर दिया, क्या आ गया, 2 की पावर 6। यहाँ पे सेम कहानी, बेस हमारा क्या है, सेम है तो क्या करेंगे, उससे कॉमन ले लेंगे बेस को। तो बेस कॉमन लिया और पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और यहाँ पे क्या आ गया भाई, 7 की पावर 50 तो 50 प्लस 50 क्या आ गया, 7 की पावर 100। अगर हम लोगों ने यहाँ पे ये किया कि 7 की पावर 50 इंटू 2 करा दिया, यानी कि इसकी पावर से हमने क्या कराया, मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या निकल कर आया, 7 की पावर 100। इसे हम लोग देखें तो इसको देखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ये देखें आप, 2 की पावर 3 की पावर अगर 2 है तो इसे अगर हम लोग पावर से पावर को क्या करें, मल्टीप्लाई करा दें, 2 की पावर 3 इंटू 2 तो 2 की पावर 6 आ जाएगा। तो ये दोनों बेसिकली क्या है, सेम आ गया। इसे देखें आप, 3 की पावर 2 की पावर 4 है तो हमने पावर से पावर को क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारा वही रिजल्ट आया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो अब यहां से जो रूल निकल कर आया वो रूल क्या है, वो रूल ये है कि जब कभी भी पावर की पावर हो, यानी a हमारा कोई बेस है और इस बेस की पावर m है और इसकी पावर अगर n है, तो मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स, समान घातांकों वाली घातों का गुणन। इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। इस बार क्या हुआ, हमारा बेस डिफरेंट आ गया और पावर कैसी है, सेम है, यानी एक्सपोनेंट सेम है। अब इसका मतलब हम लोग जानते ही हैं, 3 टाइम्स ऑफ 2 3 टाइम्स ऑफ 3 लिखा हम लोगों ने। अब क्या किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया। अब हमारे पास क्या आ गया, 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 टाइम्स ऑफ 6 आया तो हमने क्या लिखा, 6 की पावर 3। इसी तरह से अगर आप इसे देखें तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराया, 4 को 3 से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराया, 4 टाइम्स, तो हमारा क्या आया, 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, यानी हमारा आंसर आ गया आपका 4 टाइम्स ऑफ 12, तो 12 की पावर 4। तो इससे रूल क्या बना, इससे रूल ये बना कि अगर बेस हमारा डिफरेंट है और पावर सेम है तो पावर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं और बेस को मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहां देखें आप, a की पावर m इंटू b की पावर m है तो हमने क्या किया, बेस को मल्टीप्लाई करा दिया और पावर हमने कॉमन ले लिया। अब हमारा पांचवा रूल क्या कहता है, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स, समान घातांकों वाली घातों से विभाजन।
इसे भी एग्जाम्पल के ही थ्रू देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ देखा हम लोगों ने 2 की पावर 4 इज डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। अब यहाँ 2 की पावर 4 का क्या मतलब है? बिल्कुल बेस बात, 4 टाइम्स ऑफ 2 और 4 टाइम्स ऑफ 3। तो हमारे पास में ये डिवाइड में आ गया। अब हमने क्या किया, इसे सेपरेट कर दिया 2/3, ये एक डिवाइड में आ गया, 2/3 डिवाइड में आ गया, 2/3 2/3। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब अगर आप इसे गौर से देखें तो हमारे पास में ये बेस सेम है कि नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, 4 टाइम्स ऑफ 2/3। आई बात समझ में? तो ये रूल क्या निकल कर आया कि अगर हमारे पास बेस डिफरेंट है और वो डिवाइड में है, अब पावर क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर कॉमन लेंगे और जो नंबर्स है हमारे पास यानी जो बेस है हमारे पास उसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इज दैट क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। क्या कहता है, नंबर्स विद एक्सपोनेंट्स 0, शून्य घातांक वाली संख्याएं। तो वैसे तो सारी बातें हम लोगों को रटाई गई हैं, बचपन से आज तक रटाई ही जा रही हैं। उनमें से एक ये भी है कि अगर कोई नंबर है, उस नंबर की पावर 0 आ जाए तो उसका मान जो होता है, उसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है, चाहे वो दुनिया का कोई भी नंबर हो। पावर जैसे ही 0 आएगी हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, 1। अब यहाँ 100 की पावर 0 है तो हमने 1 लिखा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 1 लाख की पावर अगर देखें यहाँ 0, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। आ रही ना बात समझ में? तो ये हमें रटाई गई थी। कई दफा ऐसा होता है कि जब हम ये सवाल करते हैं कि सर ऐसा क्यों आया, तो हमें जवाब उसका नहीं मिलता है। तो अब हम इस बात को समझते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 क्यों आती है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मेट देखते हैं, एक मेथड देखते हैं। मान लिया एक नंबर लिया हम लोगों ने 2 की पावर अगर 1 किया तो आंसर क्या है हमारा, 2। इसी तरह से अगर 2 की पावर 2 किया तो क्या आया, 4, 3 किया 8, 2 की पावर 4 किया 16। ऐसे करते हुए हमारे पास 2 की पावर अगर 7 किया तो क्या आया, 128। तो यहां से ये बात पता चल रही है हम लोगों को कि जैसे जैसे हम लोग पावर बढ़ा रहे हैं, पावर में 1 ऐड कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो पिछला रिजल्ट है उसमें हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा अगला आंसर आ रहा है। इसी तरह से इसको हम लोग अब क्या करते हैं, उल्टा करके देखने की कोशिश करते हैं। तो अब यहां आप देखें कि हमने जब किसी नंबर की पावर को उल्टा करके उसे सॉल्व करना शुरू किया तो हमें यह देखने को मिला, जैसे जैसे पावर कम होती जा रही है वैसे वैसे उसका जो रिजल्ट है क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड होता जा रहा है। इसमें जब बढ़ रहे थे, पावर जब बढ़ रही थी तो उसका जो रिजल्ट है क्या हो रहा था, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था। और इसमें क्या हो रहा है, जब जब पावर घट रही है तो रिजल्ट क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अब जैसे ही हम लोग 2 की पावर 1 पे पहुंचे तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 2 आया। ठीक, तो 4 से हम लोगों ने क्या किया, जब ये जो आप देख रहे हैं 2 की पावर 2 जो 4 है, इसको जब हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 2 आया। अब इसी तरह से जैसे ही हम लोग पावर कम करेंगे, यानी यहां पे 1 है तो 1 से छोटा कौन डिजिट है, 0 है। तो जैसे ही हमारी 2 की पावर 0 आ जाएगी तो अब यहां पे ये जो हमारा रिजल्ट 2 है, तो 2 से 2 क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर हमारा ये जो 2 की पावर 0 है उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ऐसे हम लोगों को यह बात पता चलती है कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। आई बात समझ में? इसे आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा, इसे आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब हम अपने 7वें रूल पे चलते हैं, पावर्स विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, ऋणात्मक घातांकों की घात। अब ये रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर है और उसका पावर क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव पावर जैसे ही आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 बाई जो नंबर होता है उसे लिखते हैं और उसकी पावर पॉजिटिव कर देते हैं। यहां देखिए 5 की पावर -1 है तो 1 बाई 5 की पावर पॉजिटिव 1 हो गई। तो अब हम इन बातों से ये जानने की कोशिश करेंगे
कि किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव हो जाए तो वो क्या होती है, बेसिकली 1 बाय होकर पॉजिटिव हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इससे पहले हम लोगों ने एक मेथड देखा था, उसी मेथड से हम लोग चलते हैं। तो पावर्स को क्या करें, हम लोग कम करते चले जाएं। तो 2 की पावर 7 हम लोगों को पता है कि 128 होता है। तो हमने ये देखा कि हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 की पावर 0 करने पर रिजल्ट हमारा 1 आया। वो कैसे आया? तो हमने क्या किया, 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। अब 0 से छोटा कौन है? -1 है। तो हम लोग ने जैसे ही -1 किया यहाँ, तो अब देखें ना, इसके पहले वाले नंबर से ही तो हम लोग 2 को डिवाइड करते हुए आ रहे हैं ना। तो इसके पहले वाला जो रिजल्ट है वो कौन है? 1 है। तो 1 को जब हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 1/2। तो यहां देखें आप, 2 की पावर -1 है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया? 1/2। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है। क्यों आया, कैसे आया, उसे हम लोगों ने यहाँ देखा। इसी तरह से आप 2 की पावर -3 देखें तो हमारा इसके पहले का रिजल्ट कौन है? 1/4। तो 1/4 लिखा, और इसको किससे डिवाइड करना है? 2 से, क्योंकि बेस हमारा क्या है? 2 है। उसी से हम लोग हर बार सबको डिवाइड करते हुए आ रहे हैं। तो यहां पे जब हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया तो ये डिवीजन मल्टीप्लाई में बदला, और 2 का रेसिप्रोकल हम लोगों ने कर दिया। ठीक, अब क्या गया रिजल्ट हमारा? 1/8। तो 8 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3। तो अब हमारी पावर यहां पे कैसी आ गई, नेगेटिव या पॉजिटिव? यहां पे ये -3 पावर थी, तो यहां पे +3 आ गई पावर। इज दैट क्लियर? तो इसी तरह से दुनिया का कोई भी नंबर हो और उसकी पावर अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं? 1 बाय वो नंबर, वो बेस, और उसकी पावर पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? तो ये रूल हमारा कंप्लीट। अब हमारे पास आज का जो आखिरी रूल है वो क्या है? सेम बेस बोथ साइड्स ऑफ इक्वल, बराबर के दोनों तरफ समान आधार। अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 10 की पावर a। तो दोनों तरफ बराबर की दोनों तरफ क्या है? हमारा बेस समान है, इक्वल है, तो इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ये बात क्लियर हो रही है? यहां देखें आप, -3 की पावर m+1 है, और यहां पे -3 की पावर 7 है। तो बेस हमारा सेम, तो पावर क्या है? सेम। m+1 इज इक्वल टू 7, m इज इक्वल टू 7 - 1, m की वैल्यू क्या आ गई? 6। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब आप इस एग्जांपल को देखें, -3 की पावर m+1 इंटू -3 की पावर 5 इज इक्वल टू -3 की पावर 7 है। पहला रूल है हमारा, उस पहले रूल के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास में यहां देखें, -3 की पावर m+6 -3 की पावर 7, तो यहां पे बेस हमारा अब सेम आ गया, तो पावर को हम लोग क्या करेंगे? इक्वल करके और उसे सॉल्व कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां से जो रूल निकल कर आया वो क्या है? वो ये है कि a टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर अगर n है, पावर इक्वल हो जाती है। तो अब हम एक्सपोनेंट के रूल्स का रिवीजन करते हैं। क्या है वो? a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी अगर हमारे पास बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो उसकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। और बेस हमारे पास सेम है और पावर डिफरेंट है, पर वो डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। इसी तरह से पावर की अगर पावर है तो उसे हम क्या करते हैं? पावर को पावर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसी तरह से चौथा रूल क्या कहता है कि बेस हमारा डिफरेंट है, पावर अगर सेम है और वो क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो बेस हमारा क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, और पावर क्या करते हैं? हम लोग कॉमन ले लेते हैं। इसी तरह से पांचवा रूल क्या कहता है? बेस हमारा डिफरेंट है, पावर सेम है, लेकिन वो डिवीजन में है, तो हम लोग क्या करते हैं? बेस को डिवाइड करते हैं और पावर कॉमन ले लेते हैं। और अगर कोई नंबर है दुनिया का और उस दुनिया के नंबर की पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या जाती है? 1। कैसे आती है वो देखा हम लोगों ने। इसी तरह से अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं? 1 बाय वो बेस लिखा हम लोगों ने और उसकी पावर क्या की? पॉजिटिव कर दिया हम लोगों ने। इसी तरह से आठवां रूल क्या कहता है, जो कि आखिरी रूल है, कि कोई बेस है जो सेम है और इक्वल की दोनों तरफ है,
तो उसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आने वाली क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।